हाय एवरीवन, माय नेम इज़ भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों मैं आप लोगों को करवाऊंगी स्टोरी राइटिंग। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है। आप लोगों को एग्जाम में ना, यार देखो, कहानियाँ बनाना तो हम लोगों को बहुत ही आता है ना, हम बहुत अच्छे हैं कहानी बनाने में। आज के टॉपिक के अंदर भी आपको सिर्फ कहानी बनानी है। आपको ना कोई एक हिंट दे देंगे, ठीक है, आपको कोई 2 कैरेक्टर्स दे देंगे और उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, लाइक जैसे कोई एक, आप समझ लो आप यहाँ पे एक राइटर बन गए हो, ठीक है, और अब आपको क्या करना है, जो भी फोटो में आपको दिख रहा है उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर लिखना है। या मैं बोलूँ कि कोई एक थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दे देंगे, लाइक थोड़ा सा स्टार्टिंग दे देंगे, थोड़ा सा एंडिंग दे देंगे, वो आपको लिखना है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। 2-3 चीज़ों का अगर हम स्टोरी राइटिंग के अंदर ध्यान रखेंगे ना, तो हम बहुत ईजीली स्टोरी बना लेंगे। सबसे पहली बात तो बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है स्टोरी के अंदर आपको नहीं लेके आने हैं। ठीक है ना, 3 से 4 कैरेक्टर रखो, बहुत है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल सिंपल कैरेक्टर्स रखने हैं। लाइक एक हीरो होता है ना, एक विलेन होता है, और कोई एक मोरल वैल्यू होती है। ठीक है, तो बेसिकली कैरेक्टर्स जो हैं वो कम से कम होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। लाइक बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स जो हैं वो कहानी के अंदर हमें नहीं रखने होते, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या होता है, बेसिकली हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलेगा, हम स्टोरी लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे और समय का हमें मालूम नहीं चलेगा। इसीलिए मैं बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ और प्लीज़ जो भी कहानियाँ हैं उनको सिंपल रखो। आपकी दादी, नानी, चाची, ताई, मम्मी, पापा ने हज़ारों कहानियाँ आपको सुनाई होंगी। आज तक आप बहुत सारे टीवी सीरियल्स देख चुके हैं, ओटीटी देख चुके हैं, यूट्यूब देख चुके हैं, मूवीज़ देख चुके हैं, वहाँ से आपके पास करोड़ों कहानियाँ हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो बनाना, तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी एक कैरेक्टर दिया हुआ है, उससे रिलेटेड कोई भी बात दी हुई है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको उससे एक ऐसी कहानी बनानी है जो कोई एक मैसेज दे। ठीक है ना, मैसेज कहानी के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर एग्जामिनर क्या चाहता है, यहाँ पर राइटर क्या चाहता है, यहाँ पर वो चाहते हैं आपकी क्रिएटिविटी देखना। वो यहाँ पर ये चाहते हैं कि बच्चा जो है उसको जब कोई भी एक आइडिया दिया गया तो उसके दिमाग में क्या थॉट्स आए, उसने कितना क्रिएटिवली उस स्टोरी को लिखा। बट बहुत सी बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाने के चक्कर में ऑब्वियसली गड़बड़ कर देते हैं, हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है, हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं स्टोरी को क्या एंडिंग दे। बहुत सी बार ये वाले कंफ्यूजन भी बच्चों को हो जाते हैं। तो कम से कम कैरेक्टर्स रखो, सिंपल लैंग्वेज रखो, बिल्कुल सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस, सिंपल लैंग्वेज, जिससे ग्रामर की मिस्टेक्स कम हो, स्पेलिंग की मिस्टेक्स कम हो, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है आपको स्टोरी को। एंड मोरल मैसेज कोई होना चाहिए कहानी में। अब कहानी में स्टार्टिंग में ही कुछ नहीं बता देना है ना, कहानी में ऑब्वियसली कोई क्लाइमेक्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एंड में जाके एकदम से पता चलता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो आप चाहो तो कहानी अपनी बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हो। जस्ट गिव इट अ थॉट लिखने से पहले। ऐसा नहीं है कि कुछ भी दिया हुआ है तो डायरेक्टली हमने लिखना शुरू कर दिया, नहीं, ये नहीं करना। हमको उसे एक थॉट ज़रूर देना है कि यार मैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिख सकता हूँ, मैं ऐसा क्या है जो इसके अंदर कर सकता हूँ। जस्ट गिव 2 minutes टू योर सेल्फ, थिंक अबाउट इट, सो दैट वो एक प्रॉपर लॉजिकल स्ट्रक्चर में लगे, ऐसे बिखरी हुई कहानी ना लगे। ठीक है, आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग देख लो कि यार मेरे को कैसी किस तरीके की कहानी चाहिए है। आप अपने बुक में देखते हो कि कितनी सारी स्टोरीज है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी होती है, बहुत सिंपल सिंपल स्टोरीज होती है। और आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी पहले भी, आप इंस्पिरेशन ले सकते हो उन स्टोरीज से और उसी को इन कैरेक्टर्स में डाल के लिख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। स्टोरी राइटिंग इज अ क्रिएटिव राइटिंग एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स आर गिवन फ्यू लाइन्स ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी एंड आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द स्टोरी यूजिंग देयर ओन इमेजिनेशन। है ना, अब बच्चों को क्या बोला जाता है कि कुछ कुछ लाइंस दे दी जाती है और अब उनको बोलते हैं कि भाई खूब अपनी इमेजिनेशन यूज करो और अब तुम ये कहानी पूरी करो। ठीक है, रेस्ट ऑफ द स्टोरी यूजिंग देयर ओन इमेजिनेशन। क्या है पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या है, अ स्टोरी डज नॉट फॉलो एनी फॉर्मेट एंड इज रिटन इन पैराग्राफ्स। तो कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं होता, ठीक है, पैराग्राफ में लिखी जाती है, पूरी एक साथ मत लिख देना। इट इज यूजुअली रिटन इन पैसिव वॉइस, आमतौर पर पैसिव वॉइस में लिखी जाती है। द आइडियाज शुड बी सिस्टमैटिकली प्रेजेंटेड, और जो आइडियाज हैं वो लॉजिकल होने चाहिए। ठीक है ना, कोहेरेंस होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक पैटर्न में आपके आइडियाज वहां पर दिखने चाहिए।
Although marks are not deducted for exceeding the word limit, a story should be written within 120 to 150 words. तो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग. मैंने यहाँ पर भी जो लिया वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं लिखी है, उनके अंदर आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशन डाल सकते हो. मैं आपको 4 से 5 एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगी, उनसे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि भाई मुझे स्टोरी क्या लिखनी होती है, क्योंकि इसके अंदर मैं ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बता दूंगी या कुछ ऐसा फिक्स्ड नहीं है. आपको इसकी प्रैक्टिस ही करनी होती है. 3-4 स्टोरी लिख के देख लेना प्रीवियस ईयर पेपर्स की, अपने आप समझ में आ जाएगा. ठीक है. मार्क्स में भी डिडक्टेड फॉर ग्रामेटिकल एरर्स एंड मिस्टेक्स इन दी स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कोई भी पंक्चुएशन हो गया है ना, कोई भी ग्रामर मिस्टेक करते हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, इससे ओवरऑल आपका जो इंप्रेशन है ना वो खराब हो जाता है. आपने बेशक बहुत अच्छी कहानी लिखी होगी, बट अगर उसमें ग्रामेटिकल एरर है, अगर उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं, तो टीचर को लगेगा इसे कुछ भी नहीं आता और वो आपके मार्क्स जरूर काट लेंगे. ठीक है. मार्क्स आर अवॉर्डेड ऑन द कॉन्टेंट, एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी. ठीक है. सो स्पेशल केयर शुड बी टेकन टू मेंटेन द कोहेरेंस, एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी ऑफ द कंटेंट. कि कहानी में एक फ्लो है, ठीक है, कहानी में एक स्ट्रक्चर है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. शुरुआत कुछ ऐसी करो जिससे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बने, है ना. कुछ शुरुआत तो दी हुई ही होती है, आप लोगों को शुरुआत दी हुई होती है. कभी फोटो वगैरह दिया है कोई, उससे कोई कहानी बनानी है, वो बात अलग है. बट अगर स्टार्टिंग दी हुई है तो उसमें कोशिश करो कि थोड़ा सा ना रीडर का अटेंशन ग्रैब करने की, कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ. ठीक है. कुछ ऐसे नॉर्मल इमोशंस को यूज करो. ठीक है. कुछ ऐसा लिखो, जो भी वॉइस आप बताना चाह रहे हो, आपने वो वॉइस भी लिख दी कि दरवाजे पर किसी ने खटखटाया, खट खट खट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप उसको थोड़ा सा ना रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करो, कि बंदा जब आपकी स्टोरी पढ़े ना तो उसके दिमाग में वो इमेज बन जाए, है ना. इतना सुंदर तरीके से डिस्क्रिप्शन आप दो चीजों का, इवेंट्स का. देखो जैसे यहाँ पर क्या है, शॉपकीपर एंड द थीफ. अब ये आपको स्टोरी का टाइटल दे दिया है. मान लो कि भाई शॉपकीपर एंड द थीफ के ऊपर आपको यहाँ पर कहानी लिखनी है. लुक एट द गिवन इमेज एंड राइट अ स्टोरी अबाउट इट. अब ये जो तुम्हें इमेज दी हुई है इसको देखो और इसके ऊपर एक कहानी लिखो, ये बोला उन्होंने. ठीक है. देखो, It was a pleasant day and I was busy dealing with the customers in my jewelry shop. कि एक बहुत ही बढ़िया सुहाना सा दिन था और मैं बिजी था डील करने में कस्टमर्स के साथ इन माई ज्वेलरी शॉप, मेरी ज्वेलरी शॉप में. While talking to a customer, एक कस्टमर से बात करते समय I observed that on the 5th counter, तो मैंने ये देखा कि 5वें काउंटर पे there was a man sitting silently. एक आदमी जो है वो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था. I had a notion that he was sitting for someone to join him for shopping. मुझे ऐसा लगा, अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है. मुझे ऐसा लगा कि वो बैठा हुआ है, शायद उसके साथ कोई आने वाला है, वो किसी का वेट कर रहा है. Gradually, however, I grew suspicious of him. लेकिन धीरे धीरे करके मुझे क्या होने लगा, उस पर शक होने लगा. Suddenly, I noticed that he was trying to take out a precious necklace from the jewelry box kept near a counter. और एकदम से मैंने ये नोटिस किया कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है. देखो फोटो में वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, कई देर से अकेला बैठा है और कुछ कुछ काउंटर पे से प्रीशियस नेकलेस जो है ज्वेलरी बॉक्स जो पास में रखा है उसे निकालने की कोशिश कर रहा है. Thinking that it might create havoc in the shop, ये सोचते हुए कि शायद अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो उससे कोई प्रॉब्लम परेशानी शॉप में हो सकती है, विच वॉज पैक्ड विद कस्टमर्स, जो कस्टमर्स से पैक्ड है, तो वहां पर काफी लड़ाई झगड़ा हो सकता है या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है. आई प्लान टू टेक अ सटल कोर्स ऑफ एक्शन. तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आराम से इस सिचुएशन से डील करूंगा. आई डायरेक्टेड वन ऑफ माई स्टाफ बॉयज टू गेट होल्ड ऑफ हिम एंड टेक हिम आउट ऑफ द शॉप विदाउट आर्ग्यूइंग विद हिम. तो मैंने अपने एक स्टाफ मेंबर से कहा कि भाई देख तू जा, ठीक है, चुपचाप इसको दुकान के बाहर ले जा, किसी को पता भी ना चले और बिना आर्ग्यूमेंट के. मीनवाइल आई इन्फॉर्म्ड द पुलिस एंड द सिचुएशन वाज फर्दर हैंडल्ड बाय देम. और फिर क्या हुआ कि सिचुएशन जो है वो हैंडल हो गई और मैंने इतने में ही पुलिस को फोन कर दिया. ठीक है. अगला देखो, बंकू गेट्स लॉस्ट. अब कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी. ये आपको ऐसा दे दिया, अब आपको बोला है कि आपको स्टोरी कंप्लीट करना है. देखो कैसे दिया है. Banku was really excited to go on a school picnic to the garden of 5 senses with his teachers and friends. तो वो बहुत excited था, पिकनिक पे जा रहा था अपने दोस्तों और टीचर्स के साथ. The widespread area of the garden was beautifully landscaped. और वो जो वहाँ पे एरिया था, वो जो widespread एरिया था गार्डन का, was beautifully landscaped. वो बहुत beautifully landscape किया हुआ था. Banku and his friends decided to play. और बंकू और उसके दोस्तों ने क्या डिसाइड किया, खेलने का डिसाइड किया. अब ये fill in the blank दे दिया. When he woke from his nap, he realized that nobody had come to look for him. जब वो उठा, अब ये बीच की स्टोरी आपको डेवलप करनी है ना. तो जब वो
सोकर उठा तो उसने देखा कोई भी नहीं आया उसे ढूंढते ढूंढते, मतलब कुछ तो ऐसा हुआ है कि वो गुम गया है या कुछ ऐसा ऐसा, या कोई एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है। सडनली इट ग्रू पिच डार्क एंड द वेदर बिकेम स्टॉर्मी। एकदम से अब और ज्यादा क्लाइमेक्स, थोड़ा और ज्यादा उसको वैसा कर दिया है ना, क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ा दी कि एकदम से अंधेरा होने लगा और जो है मौसम भी जो है वो बहुत ज्यादा स्टॉर्मी हो गया, ठीक है। बंकू वॉज रिलीव्ड एंड टेकन बैक सेफली इन हिज स्कूल बस। तो अब ये बीच की स्टोरी आपको, तो इसीलिए अब आप कुछ भी लिखना शुरू करोगे तो उससे काम नहीं चलेगा। यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि यार मैं क्या इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। सो बंकू वॉज रियली एक्साइटेड टू गो ऑन अ स्कूल पिकनिक टू द गार्डन ऑफ 5 सेंसेस विद हिज टीचर्स एंड फ्रेंड्स। तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था गार्डन ऑफ 5 सेंसेस जाने के लिए अपने टीचर्स और फ्रेंड्स के साथ। द वाइड स्प्रेड एरिया ऑफ द गार्डन वॉज ब्यूटिफुली लैंडस्केप्ड। और जो वाइड स्प्रेड एरिया था गार्डन का वो बहुत ही खूबसूरती से वहां पर सब कुछ किया हुआ था, लैंडस्केप्स बहुत अच्छे थे। बंकू एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइडेड टू प्ले हाइड एंड सीक एज देयर वाज एम्पल स्पेस, ठीक है। तो बंकू और उसके दोस्त जो थे उन्होंने सोचा कि हम छुपन छुपाई खेलेंगे, ठीक है। एंड क्योंकि बहुत सारा स्पेस था वहां पर, सो द चिल्ड्रन हिड वेरेवर दे कुड। बच्चे जो है छुप गए जहां भी वो छुप सकते थे। बंकू क्लाइम्ड एंड सैट कंफर्टेबली ऑन एन एल्म ट्री एंड सून फेल अस्लीप। बंकू जो है एक पेड़ पे जाके चढ़ गया और वहां पर जाके चुपचाप बैठ गया और उसको नींद आ गई, है ना। When he woke up from his nap, he realized that nobody had come to look for him. जब वो उठा तो उसने ये रियलाइज किया मुझे तो ढूंढने कोई आया ही नहीं। He descended the tree and was shocked to know that his friends and teachers had left in the school bus. और जब वो उठा, नीचे उतरा, तो उसे ये रियलाइज हुआ कि भाई मुझे तो यहाँ पर ढूंढने के लिए कोई आया ही नहीं, राइट। सडनली इट ग्रू पिच डार्क। एकदम से बहुत ज्यादा अंधेरा होने लगा, तूफानी मौसम होने लगा। Fear gripped him, yet he showed confidence and waited for them to return and rescue him. फिर भी उसने क्या किया, उसने कॉन्फिडेंस दिखाया, वहां पर इंतजार किया कि कोई ना कोई तो आएगा उसको बचाने के लिए। In a short while he heard the horn of his school bus, और थोड़ी देर में उसको अपनी स्कूल बस का हॉर्न सुनाई दिया। His teachers and friends were peeping through the window and were calling his name, and Bunku was relieved and taken back safely in his school bus. सिंपल, कुछ इसमें तुमने बहुत सारे कैरेक्टर्स डाले नहीं डाले, जो दिए हुए थे उन्हीं के साथ हमने काम कर लिया, ठीक है। अगला देखो, द पुअर फार्मर। द पुअर फार्मर क्या कहते हैं, रोहन हैज टू राइट अ स्टोरी ऑन द इंडियन फार्मर्स ऑफ ए स्कूल मैगजीन। अभी रोहन को बोला गया कि एक कहानी लिखो इंडियन फार्मर्स पर। किसके ऊपर, इंडियन फार्मर्स पर, फॉर हिज स्कूल मैगजीन, उनकी स्कूल मैगजीन के लिए। कंप्लीट द गिवन स्टोरी ऑन हिज बिहाफ। देयर वाज अ पुअर फार्मर इन अ विलेज, और उसके बिहाफ पे वो स्टोरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। देयर वाज अ पुअर फार्मर इन अ विलेज, एक गरीब किसान था, ठीक है। वन ईयर हैवी रेनफॉल ruined his क्रॉप, ठीक है। एक साल क्या हुआ, हैवी रेनफॉल ने उसकी फसलें खराब कर दी, ठीक है। He felt distressed as he could not sell his crops to the traders and earn his livelihood. अब उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा था, बहुत परेशानी में था कि अब मैं क्या करूँगा, मेरा घर कैसा चलेगा, ठीक है। So he requested a money lender to lend him some money. तो उसने किसी एक मनी लेंडर से बोला, जो ये उधार वगैरह देते हैं पैसे, कि भाई आप क्या कर दो, थोड़ा सा पैसा मुझको उधार दे दो। तब अब आगे की कहानी आपको बतानी है। So the money lender said that he would offer him a loan only if the farmer's land was kept as a mortgage. तो अब वो कह रहे हैं कि भाई तुझे ना ये मेरे को अपने यहाँ पे मतलब उस पे रखवानी पड़ेगी, जो भी बोलते हैं ना कि भाई ये तेरी जमीन मेरे पास गिरवी रखवानी पड़ेगी वैसे। So the farmer had to unwillingly surrender to his condition. तो क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, सारे साल कैसे कमाता खाता, तो उसको ये करना पड़ा, पैसे लिए, जमीन गिरवी रखी। ग्रेजुअली विद हिज हार्ड वर्क एंड प्लांटेशन ऑफ द क्रॉप ही वाज एबल टू ग्रो अ गुड क्रॉप फॉर द नेक्स्ट सीजन। लेकिन उसकी कड़ी मेहनत ने और प्रॉपर प्लानिंग ने, ठीक है, अच्छी फसल जो है अगले साल के लिए उगी उसकी मेहनत से। एंड द फार्मर थैंक्ड गॉड एंड द मनी लेंडर फॉर हेल्पिंग हिम। और फार्मर ने जो है भगवान को और मनी लेंडर को धन्यवाद किया कि भाई आपने मेरी मदद की। द लेंडर वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज हार्ड वर्क एंड सून रिटर्न्ड हिज लैंड। और वो भी उसकी कड़ी मेहनत से बहुत खुश हुआ और उसकी जमीन जल्दी वापस कर दी। सो ही ऑल्सो गिव द फार्मर हिज ओन पीस ऑफ लैंड टू कल्टिवेट। उसने अपनी भी जमीन उसको दी कि भाई तू ही मेरी जमीन जोता कर। सून द इनकम ऑफ द फार्मर इनहैंस्ड एंड ही लिव्ड हैप्पीली। और जल्द ही जो उसकी इनकम थी वो बढ़ गई और अब वो खुशी खुशी रहने लगे, राइट। चलिए अगली स्टोरी देख लेते हैं, एक और, बग एंड हिज मास्टर, है ना। कंप्लीट द स्टोरी अबाउट बग, अ यंग पपी who gets separated from his master and reunites with him later. अब यहां से शुरू होती है, it was a pleasant morning, ठीक है। तो वहां पे बोल रहे हैं कि भाई एक यंग पपी की कहानी आपको बनानी है जो अपने मास्टर से दूर हो जाता है एंड देन एंड में वापस उससे मिल जाता है। सो
It was a pleasant morning. I woke up my master early by cuddling him with my cold nose, and he understood that I wanted to go for a walk with him and took me to the garden. It was very exciting to play with him in the lush green grass. ठीक है, चलिए. We played my favorite game, fetch. That day my master threw the stick a little farther than usual. I ran fast to get it back as fast as I could, not realizing that I had come too far from my master. तो मुझे ये नहीं पता चला, उन्होंने बहुत दूर फेंक दी, मैं भी चला गया उसको पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा. As a result, I forgot the way back and sadness overshadowed my game mood. तो मैं भाई वापस आते समय अपना रास्ता भूल गया और भाई उदासी जो छा गई मेरे ऊपर, मैं जो खुश था वो मूड मेरा उदास हो गया. आई ट्राइड हार्ड टू फाइंड द वे टू माई मास्टर बट कुडंट. मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने मास्टर तक वापस पहुंच जाऊं पर नहीं पहुंच सका. सून आई फेल्ट टायर्ड एंड डिसाइडेड टू सिट समवेयर. एज आई लीन्ड माई हेड ऑन द ग्राउंड आई हर्ड द विसल ऑफ माई मास्टर. जैसे ही मैंने अपना सर ऐसे ग्राउंड पे रखा, मुझे एकदम से उसकी सीटी की आवाज आई एंड filled with joy I followed the sound till I reached, and we both were overjoyed. I jumped over him and licked him to show my affection. ठीक है? ठीक है, चलिए अगली कहानी है हमारी दी फ्लूट सेलर. क्या कहते हैं? Once there was a hard-working flute seller who used to earn his livelihood by selling the flutes on the traffic signals. तो क्या था कि एक बार एक हार्ड वर्किंग फ्लूट सेलर था, ठीक है, जो अपना कमाई करता था, ठीक है, बाय सेलिंग द फ्लूट्स ऑन द ट्रैफिक सिग्नल्स पे फ्लूट बेचकर. वन डे हिज मदर फेल सिक, और एक दिन उसकी माँ जो है बीमार हो गई. Hurt at being disgraced, he decides to work hard and earn a lot of money for his family. Last में the man felt embarrassed at his condition and apologized for his misbehavior. तो एक और कैरेक्टर है कोई मैन वाला, वो हमको इसके अंदर लेकर आना है. ठीक है, सो वंस देयर वाज अ हार्ड वर्किंग, एक बार की बात है, एक बहुत ही हार्ड वर्किंग फ्लूट सेलर था हु यूज्ड टू अर्न हिज लाइवलीहुड बाय सेलिंग द फ्लूट्स ऑन द ट्रैफिक सिग्नल. जो क्या करता था भाई, ट्रैफिक सिग्नल्स पर फ्लूट बेच के अपनी कमाई करता था. वन डे हिज मदर फेल सिक, एक दिन उसकी माँ जो है वो बीमार हो गई. टू गेट हर ट्रीटेड ही अर्जेंटली नीडेड मनी, और उसको ठीक कराने के लिए अब उसको जल्द से जल्द पैसे चाहिए थे. ठीक है, द फ्लूट सेलर रिक्वेस्टेड अ मैन इन अ कार टू बाय अ फ्लूट फॉर हिम. और जो फ्लूट सेलर था उसने रिक्वेस्ट किया एक आदमी को गाड़ी के अंदर कि भाई आप प्लीज मेरे से फ्लूट खरीद लीजिए. बट द मैन रिफ्यूज टू बाय हिज फ्लूट एंड शूड हिम अवे इन अ रूड मैनर. बट उस बंदे ने मना कर दिया और उसको भगा दिया वहां से. ठीक है, हर्ट एट बीइंग डिसग्रेस्ड, ही डिसाइड्स टू वर्क हार्ड एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी फॉर हिज फैमिली. और बहुत ज्यादा उसको बेइज्जती फील हुई. तो जब उसको ये बेइज्जती फील हुई तो उसने डिसाइड किया कि भाई अब मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और अपने घर वालों के लिए अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा. विद इन अ ईयर ही वाज एबल टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड बिकेम द ओनर ऑफ अ फ्लूट फैक्ट्री. एक साल के अंदर उसने बहुत पैसा कमाया और फ्लूट फैक्ट्री का मालिक बन गया. एवरी वीक, ये तो बिल्कुल कहानी, फिल्मी कहानी नहीं होगी, एवरी वीक ही डोनेटेड सम ऑफ हिज मनी टू द नीडी सिटिंग आउटसाइड अ टेंपल. और एक टेंपल के बाहर बैठे लोगों की वो मदद किया करता था. वन डे द फ्लूट सेलर वाज एस्टोनिश्ड टू सी द मैन हु हैड डिसग्रेस्ड हिम एट द ट्रैफिक सिग्नल सिटिंग अमंग द पुअर. और फिर अब वो एक दिन देखते उसी आदमी को वहां बैठे हुए, है ना. The man felt embarrassed at his condition and apologized. उसने माफी मांगी उसके मिसबिहेवियर के लिए. The flute seller thanked the man for it was the encounter with him. उसने उसको थैंक यू बोला, बोले तेरी वजह से तो मैं आज नहीं बन पाया पागल, तू नहीं होता तो. That instilled in him the determination of hard work. देख रहे हो, इसीलिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए. चलो अब ये देखो, ये पिक्चर क्या दिया हुआ है ना. When the school bus broke down, ये बतानी है आपको. राइट अ स्टोरी बाय लुकिंग एट द गिवन इमेज. अब तुमको एक कहानी लिखनी है, ठीक है, एक स्टोरी लिखनी है बाय लुकिंग एट द गिवन इमेज. इस इमेज को देखते हुए क्या कहानी लिख सकते हो तुम. बारिश हो रही है, बच्चे बोट चला रहे हैं, गाड़ी में से बच्चे उतर रहे हैं, है ना. वन मॉर्निंग ऑन द वे टू स्कूल आवर स्कूल बस हॉल्टेड विद अ लाउड थड. एक सुबह क्या हुआ, हाँ स्कूल जा रहे थे हम लोग तो मेरी बस एकदम से रुक गई, बहुत तेज आवाज आई. वी वर टोल्ड दैट द रियर टायर ऑफ बस हैड पंक्चर्ड. तो हमें ये बताया गया कि जो रियर टायर है बस का वो पंचर हो गया है. एज इट वॉज रेनिंग हैविली, और क्योंकि बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी, आवर टीचर्स स्टार्टेड वरिंग. तो हमारे टीचर्स जो है वो क्या करे,
चिंता करने लगे एकदम से. However, all the children were excited as it seemed a pleasant change. पर बच्चे सारे बहुत एक्साइटेड हो गए क्योंकि उनको बहुत मजा आने लगा. We all came out of the bus to enjoy the weather. हम सब बस से बाहर आ गए वेदर एंजॉय करने के लिए. Some of us had raincoats while others had umbrellas. हम में से कुछ के पास रेनकोट्स थे, कुछ के पास umbrellas थे. Some of the junior school students even made paper boats. कुछ junior school students ने paper boats बनाए. These boats were set afloat in puddles of water. और जहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा हो गया था ना, उन्होंने वहां पर वो बहा दिए. Soon the tire was changed and we boarded the bus. जल्दी ही टायर जो है वो बदल दिया गया और हम बस में चढ़ गए. As a lot of time had already been wasted, अब क्योंकि बहुत ज्यादा समय ऑलरेडी वेस्ट हो चुका था, the driver sped to our school. ड्राइवर भागा, बड़ा तेजी से उसने गाड़ी चलाई. However, a more pleasant surprise was awaiting us at the school. अब एक और बहुत बड़ा सरप्राइज हमारे लिए स्कूल पे वेट कर रहा था. क्योंकि हेवी रेन थी तो छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई एंड द ओवरजॉयड स्टूडेंट्स रीबोर्डेड द बस टू रीच बैक होम सेफली. तो जो ये खुश बच्चे थे ये और ज्यादा खुश हो गए और ये अपनी अपनी बस में बैठ के वापस से घर अपने चले गए. बढ़िया. एक और देखते हैं. द यंग बैट एंड हिज वाइस फ्रेंड. क्या दिया हुआ है? वंस देयर वाज अ यंग बैट, डेसी. She was very upset with her life as she had no one to play with. Her mother allowed her to go out only at night, but by then all other animals would go to sleep. ठीक है, तो अब आपको आगे का बनाना है कहानी. Once there was a young bat, Daisy. She was very upset with her life as she had no one to play with her. क्योंकि कोई भी नहीं था उसके पास खेलने के लिए उसके साथ. Her mother allowed her to go out only at night, but by then all other animals would go to sleep. और उसकी मम्मी उसको सिर्फ रात में जाने को देती थी जब तक सारे के सारे दूसरे जानवर सो जाते थे. One night she decided to seek the assistance of the wise owl. तो एक दिन रात उसने सोचा भाई मेरे को तो वाइस आउल से कुछ है ना सलाह लेनी पड़ेगी. The owl advised her to develop a reading habit to pass her time. तो owl ने बोला कि भाई तू ऐसा कर, reading habit develop कर, कुछ अच्छा अच्छा पढ़. He told her that books were a creature's best friend. और उसने बोला कि भाई बुक्स जो होती है ना किसी भी क्रिएचर का बेस्ट फ्रेंड होती है. ही गेव हर मेनी शॉर्ट स्टोरी बुक्स. उसने उसको बहुत सारी स्टोरी बुक्स दी. धीरे धीरे उसने एंजॉय करना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया. ठीक है. एंड शी बिकेम गुड फ्रेंड्स विद द वाइस owl. They would sit together each night to read and exchange their knowledge. And in the companionship of the books and the owl, Daisy live a happy and intellectual life. ठीक है. तो ये था हमारा स्टोरी राइटिंग. आई विश बहुत इजी है, बहुत कुछ ज्यादा करने वाला नहीं है इसमें. आगे जैसे जैसे मतलब आपका लेवल बढ़ता जाए, क्लासेस बढ़ते जाएं, स्टोरी में थोड़ी सी चेंजेस ऑटोमेटिकली आने लग जाएंगे. तो एक छोटा बच्चा कैसे कहानी सुनाता है, एक बड़ा कैसे सुनाता है, एक बहुत बुजुर्ग इंसान कैसे सुनाता है, वो डिफरेंस हो जाता है बस. ठीक है. तो आपके पास ज्यादा आइडियाज होंगे, जितनी ज्यादा स्टोरीज पढ़ोगे उतने ज्यादा आइडियाज होंगे, तो कुछ भी आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हो. तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए. ठीक है. एंड कोई मोरल मैसेज भी होना चाहिए. स्पेलिंग की, ग्रामर की मिस्टेक्स कम से कम होनी चाहिए. ओके. तो ये थी हमारी आज की क्लास. बाय बाय एवरीवन. टेक केयर. ऑल द बेस्ट.